हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे संक्रमण अवस्था सिद्धांत या हम कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं। देखिए ये थ्योरी क्या कहती है कि जब रिएक्टेंट यानी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उससे पहले यानी उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले वह एक उच्च ऊर्जा वाली स्पीशीज का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, और फिर संक्रमण अवस्था कन्वर्ट होती है उत्पाद में। कैसे? मान लीजिए ये कोई अभिक्रिया है, H2 + I2 बराबर 2HI। ये तो है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो उससे पहले क्या बनाता है, वो संक्रमण अवस्था बनाता है। इसको HH + I। क्लियर? अब ये बंध तो टूटते हैं, HH के बीच का और II के बीच का, और H और I के बीच में बंध बनते हैं, यानी ये बंध तो टूटने की अवस्था में। ठीक है, यानी डॉट डॉट का मतलब ये बंध क्या हो गया, दुर्बल हो गया, वीक हो गया। इसी तरह आयोडीन के बीच का बंध क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक, और H और I के बीच में बॉन्ड बनने लग जाएगा। इस स्पीशीज को बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ठीक है, संक्रमण अवस्था वह स्पीशीज होती है जहां अभिकारकों के बीच के बंध तो टूटने की अवस्था में और उत्पाद के बंध बनने की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, ये बंध तो टूटने की अवस्था में रहते हैं, बनने की अवस्था में रहते हैं, और फिर ये संक्रमण अवस्था कन्वर्ट हो जाती है किसमें, अब ये बंध तो बन जाएंगे और ये बंध टूट जाएंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा, HI, ये बंध बन गया, ये बंध टूट गया, इधर इस तरह ये भी किस में बदल जाएगा, HI। इस तरह क्या बन जाएगा, HI। ठीक है, तो अभिकारक किस में कन्वर्ट होते हैं, संक्रमण अवस्था में। संक्रमण अवस्था क्या होती है, एक उच्च ऊर्जा वाली स्पीशीज होती है, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। ये अनस्टेबल होती है और इसमें बंध तो टूटने की अवस्था में रहते हैं और ये बंध बनने की अवस्था में रहते हैं। इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, उत्पाद में। ये कहता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। क्लियर? अब इसको हम ग्राफ से समझें तो देखो, इधर ये तो क्या है, ऊर्जा, और ये क्या है, अभिक्रिया प्रगति यानी रिएक्शन प्रोग्रेस, और ये है एनर्जी। ठीक है, मान लेते हैं ये है रिएक्टेंट अभिकारक जिसकी एनर्जी है ER, ये है प्रोडक्ट जिसकी एनर्जी है EP। ठीक है, और ये है यहाँ, ये एनर्जी है किसकी, ट्रांजिशन स्टेट की। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा के बराबर होती है किसकी, संक्रमण अवस्था की एनर्जी। जब अभिकारक, जैसे अभिकारक है H2 + I2, ठीक, ये उत्पाद में बदलेगा, तो उत्पाद में बदलेगा अभिकारक के अणु यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, और यहाँ पहुँच करके क्या बनाएंगे, वो संक्रमण अवस्था ये बनाएंगे। तो ये H2 I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और ये संक्रमण अवस्था जिसकी एनर्जी उच्च हाई है, उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है ये, और इसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, ET। ET क्या है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड एनर्जी,
दहली ऊर्जा, जो दहली ऊर्जा है, हमने पढ़ा है पहले दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए चाहिए। यानी अभिकारक के अणु इस ऊर्जा को प्राप्त करेंगे तो ही उत्पाद बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा प्राप्त होगी तभी क्या बनाएंगे, वो संक्रमण अवस्था बनाएंगे। ठीक, और ये संक्रमण अवस्था फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, तो ये संक्रमण अवस्था कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में। यहाँ बन जाएगा HI। ठीक, इस तरह बन जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है, पहले अभिकारक किस में कन्वर्ट होते हैं, उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में, संक्रमण अवस्था में, और संक्रमण अवस्था फिर किस में बदलती है, उत्पाद में। यही कहता है संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा है अभिकारक से और ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ तक की ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, सक्रियण ऊर्जा। क्या है ये, अभिकारक संक्रमण अवस्था के बीच की ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा। यहाँ तक तो है दहली ऊर्जा, ये है सक्रियण ऊर्जा। ठीक, तो अभिकारक जिनके पास ऊर्जा नहीं होती है, कम ऊर्जा होती है, दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है, वे सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके और फिर संक्रमण अवस्था बनाते हैं। समझ में आ गई बात? तो यह है संक्रमण अवस्था सिद्धांत। बिल्कुल सरल सा सिद्धांत है, सिंपल सी बात है। अभिकारक उत्पाद में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। अभिकारक को उत्पाद में बदलने से पहले एक उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में परिवर्तित होना होता है, जिसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था में अभिकारकों के बंध तो टूटने की अवस्था में रहते हैं, उत्पाद के बंध बनने की अवस्था में रहते हैं, और ये संक्रमण अवस्था कन्वर्ट हो जाती है फिर किसमें, उत्पाद में। संक्रमण अवस्था और अभिकारक के बीच जो ऊर्जा का अंतर है उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ये अभिकारक की ऊर्जा, संक्रमण अवस्था की ऊर्जा के बीच का अंतर क्या है, सक्रियण ऊर्जा। और ये जो संक्रमण अवस्था की ऊर्जा है वो किसके बराबर है, दहली ऊर्जा के, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ से यहाँ तक की तो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक है ये सक्रियण ऊर्जा। तो जो अभिकारक सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं वही संक्रमण अवस्था बनाएंगे, और जो संक्रमण अवस्था बनाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ग्राफ से? और ये समझ में आ गया संक्रमण अवस्था क्या होती है, अभिकारक उत्पाद में बदलने से पहले उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में जाते हैं, जिसे ही बोलते हैं फिर संक्रमण अवस्था, और वो कन्वर्ट हो जाती है फिर किस में, उत्पाद में। बिल्कुल सरल सी बात है। क्लियर? तो आज का ये टॉपिक छोटा ही टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।